दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां छोटी छोटी बातें पूरे महाद्वीपों को आग में झोंक देती हैं, जहां लाखों सैनिक खाइयों में छिपकर मौत का इंतजार करते हैं और पूरी दुनिया की सीमाएं बदल जाती हैं। हम बात कर रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध की, जिसे महायुद्ध या द ग्रेट वॉर भी कहा जाता है। ये युद्ध 28 जुलाई 1914 से शुरू हुआ और 11 नवंबर 1918 तक चला। 4 साल, 3 महीने और 2 सप्ताह के इस संघर्ष में लगभग 70 मिलियन लोग शामिल हुए और अनुमानित 16 से 20 मिलियन लोग मारे गए, जिसमें 9 मिलियन सैनिक और 7 मिलियन नागरिक थे। लेकिन ये युद्ध क्यों हुआ, कैसे शुरू हुआ, इसमें क्या-क्या हुआ और इसका अंत कैसे हुआ? आइए एक-एक करके समझते हैं। के पीछे कई गहरे कारण थे जो सालों से पक रहे थे। सबसे पहले राष्ट्रवाद यानी राष्ट्र प्रेम का उन्माद। यूरोप में लोग अपने देश को सबसे श्रेष्ठ मानते थे और छोटे छोटे राष्ट्र जैसे सर्बिया, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य से आज़ादी चाहते थे। दूसरा, साम्राज्यवाद। यूरोपीय देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी अफ्रीका और एशिया में कॉलोनियां बनाने की होड़ में थे। इससे जलन और टकराव बढ़ा। तीसरा, सैन्यवाद। हर देश अपनी सेना को मजबूत करने में लगा था। जर्मनी ने अपनी नौसेना बढ़ाई, जिससे ब्रिटेन डर गया। और चौथा, गठबंधन की व्यवस्था। यूरोप 2 बड़े गुटों में बंट गया था। एक तरफ ट्रिपल एंटेंट, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। दूसरी तरफ ट्रिपल अलायंस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। ये गठबंधन ऐसे थे कि अगर एक देश पर हमला होता तो पूरा गुट युद्ध में कूद पड़ता। लेकिन असली चिंगारी फूट पड़ी 28 जून 1914 को, जब बोस्निया के साराजेवो में ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई। हत्यारा था गावरिलो प्रिंसिप, एक सर्ब राष्ट्रवादी। ऑस्ट्रिया हंगरी ने इसे सर्बिया की साजिश माना और 28 जुलाई को सर्बिया पर युद्ध की घोषणा कर दी। फिर क्या था? गठबंधनों की वजह से रूस सर्बिया के साथ आया, जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ, फ्रांस रूस के साथ और ब्रिटेन फ्रांस के साथ। देखते देखते पूरा यूरोप युद्ध में घिर गया। युद्ध की शुरुआत तेज थी। जर्मनी ने अपना श्लीफेन प्लान अपनाया। पहले फ्रांस पर तेज हमला, फिर रूस पर। अगस्त 1914 में जर्मनी ने बेल्जियम से होकर फ्रांस पर आक्रमण किया, जिससे ब्रिटेन भी युद्ध में शामिल हो गया, क्योंकि बेल्जियम की तटस्थता की गारंटी ब्रिटेन ने दी थी। शुरुआत में लगा कि युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा, सैनिक क्रिसमस तक घर लौट आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पश्चिमी मोर्चे पर फ्रांस और जर्मनी के बीच ट्रेंच वॉरफेयर शुरू हो गया। सैनिकों ने लंबी लंबी खाइयां खोद लीं, ठंड, कीचड़, चूहों और मौत से भरी। कोई आगे बढ़ता तो मशीन गन और तोपों से काट दिया जाता। पूर्वी मोर्चे पर रूस ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया पर हमला किया, लेकिन रूस की सेना कमजोर थी और वे हारते चले गए। 1914 के अंत तक युद्ध स्थिर हो गया। लाखों मारे गए, लेकिन कोई निर्णायक जीत नहीं। 1915 में युद्ध और फैल गया। इटली ने ट्रिपल अलायंस छोड़कर एंटेंट के साथ जुड़ गया। ऑटोमन साम्राज्य, तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया, जिससे मध्य पूर्व में लड़ाई शुरू हुई। गैलीपोली की लड़ाई में ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों ने तुर्की पर हमला किया, लेकिन हार गए। 2.5 लाख से ज्यादा हताहत। 1916 सबसे खूनी साल था। फ्रांस में वर्डन की लड़ाई 10 महीने चली। 7 लाख से ज्यादा मारे गए, लेकिन कोई फायदा नहीं। फिर सोमे की लड़ाई, पहले दिन ही 60,000 ब्रिटिश सैनिक मारे गए। नए हथियार आए, जहर गैस, टैंक, पनडुब्बियां। जर्मनी की यू बोट्स यानी पनडुब्बियों ने समुद्र में ब्रिटिश जहाजों को डुबोना शुरू कर दिया, जिससे भोजन की कमी हो गई। पूर्व में रूस की हालत खराब थी। 1917 में रूस में क्रांति हो गई। त्सार निकोलस द्वितीय को हटाया गया और बोल्शेविकों ने सत्ता संभाली। लेनिन ने जर्मनी से ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि की और रूस युद्ध से बाहर हो गया। इससे जर्मनी को पूर्व से राहत मिली और उन्होंने पश्चिम पर पूरा ध्यान दिया। लेकिन अमेरिका का प्रवेश युद्ध का बड़ा मोड़ था। 1915 में जर्मनी की पनडुब्बी ने लुसितानिया जहाज डुबोया, जिसमें 128 अमेरिकी मारे गए। फिर 1917 में जर्मनी ने मेक्सिको को अमेरिका पर हमले का प्रस्ताव दिया, जिमरमैन टेलीग्राम। अप्रैल 1917 में अमेरिका युद्ध में प्रवेश किया। उनके ताज़ा सैनिक और संसाधन एंटेंट को मजबूत कर गए। युद्ध सिर्फ यूरोप तक नहीं रहा, अफ्रीका, एशिया, प्रशांत महासागर में भी लड़ाइयां हुई।
जापान ने जर्मनी की कॉलोनियां छीन ली। भारत से लाखों सैनिक ब्रिटेन के लिए लड़े। मेसोपोटामिया, फ्रांस में। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी योगदान दिया। महिलाएं फैक्ट्रियों में काम करने लगीं और समाज बदलने लगा। अंत और परिणाम। 1918 में जर्मनी ने आखिरी हमला किया, स्प्रिंग ऑफेंसिव, लेकिन अमेरिकी सैनिकों ने रोक दिया। फिर ऑन्टॉन्ट ने जवाबी हमला किया। बुल्गारिया, ऑटोमन, ऑस्ट्रिया हंगरी ने आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मनी में विद्रोह हो गया। कैसर विलियम द्वितीय भाग गए। 11 नवंबर 1918 को कॉम्पिएंज के जंगल में आर्मिस्टिस या युद्ध विराम पर हस्ताक्षर हुए, सुबह 11 बजे। युद्ध के बाद 1919 में वर्साई की संधि हुई। जर्मनी को दोषी ठहराया गया। उसे भारी जुर्माना, सेना छोटी करने और क्षेत्र छोड़ने पड़े। ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य टूट गए। नए देश बने, जैसे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई, लेकिन अमेरिका शामिल नहीं हुआ। परिणाम विनाशकारी थे। अर्थव्यवस्था चरमरा गई। महामारी फैली, जिसमें 50 मिलियन मारे गए। महिलाओं को वोटिंग अधिकार मिले, लेकिन घृणा के बीज बोए गए, जो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बने। हिटलर जैसे लोग इसी युद्ध से निकले। समापन। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध ने दुनिया को बदल दिया। पुराने साम्राज्य गिरे, नई तकनीकें आईं, लेकिन इंसानियत का बड़ा नुकसान हुआ। हमें इससे सीखना चाहिए कि शांति कितनी कीमती है।